कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, कुछ इस तरह दिल से उसका इश्क निकालना है, कुछ इस तरह दिल से उसका इश्क निकालना है, बगैर गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है एक किसान की और दो पत्नियों की बदला बदली की कहानी। वाकई में बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत सीख भी देती है ये कहानी, और ऐसा सीख देती है अगर इस पर बात कहानी पर अगर अमल कर ले तो शायद आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आ जाएगा। एक व्यक्ति बड़ी मेहनत करता था और मेहनत के हिसाब से उनको वो मुकाम नहीं मिल पाया था, मेहनत के हिसाब से उनको जो है फल नहीं मिल पा रहा था। चलिए, ज़िंदगी है, इम्तिहान है, बहुत इम्तिहान की भट्टी में लोग तपते हैं, वो भी तप रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी सब्र करने की आदत नहीं थी, बल्कि किसान से लड़ते रहते थे, लड़ती रहती थी हमेशा किसान से। हमेशा किसान को कोसती रहते थे कि आपके घर में ये नहीं है, आप में वो नहीं है, आप कमा करके क्या कमाल करते हैं, आप तो रोज सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं और फूटी कौड़े भी कुछ नहीं लाते हैं, ये दिक्कत वो दिक्कत, सब तो समस्या झेलनी ही पड़ती है, फिर फायदा क्या आपके मेहनत करने का। जो औरतें बोलती हैं वो भी झेल रहे थे। उसी राज्य में राजा का पत्नी भी बड़ी समझदार थी। एक दिन रात को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं राजा और रानी भेष बदल करके। और उस दिन जो है ना, उसके घर में क्लेश हो रहा था। पति पत्नी के, किसान की पत्नी और किसान के बीच में झगड़े हो रहे थे। किसान को कोस रहे थे कि शायद आप बेकार मेहनत करते हैं, आपसे कुछ होने वाला नहीं, बेकार हमारी शादी आपके घर में हो गई। तो रानी ये बात सब सुन लेती है। ये रानी चुपके चुपके ये बात सुनती है और सुनने के बाद राजा को बगल में ले जा करके कहते हैं, राजा साहब ऐसा करिए, 3 मंथ के लिए हमको इसके घर में रहने की आप इजाज़त दे दीजिए और इसके घर की पत्नी को अब अपने महल में शिफ्ट कर दीजिए 3 महीना के लिए। ऐसा ही होते कहते हैं राजा साहब ठीक है, कोई बात नहीं। किसान के घर आते हैं, वो राजा की पत्नी यानी रानी किसान के घर में अब रहने लगती है। अब किसान के घर में जब रहने लगती है ना, किसान के घर में जब रहने लगती है तो उसके बाद कुछ पैसे जो है ना बचते गए, बहुत कुछ कि 3 महीने में बहुत तरक्की कर लिया, बहुत साफ सफाई हो गई, बहुत तरक्की कर ली। और उधर राजा के घर में रानी बनकर के किसान की पत्नी रहने लगी। जब रहने लगी 3 महीने में बद से बदतर हालात, झाड़ू पोछा कुछ नहीं, बद से बदतर स्थिति में ला दिया। उसके बाद 3 महीने के बाद जब यह रानी किसान के यहाँ जो रह रही थी, वो जब अपने घर जाती है तो देखता है बद से बदतर हालात। और उधर किसान की पत्नी जो राजा के घर में थी, वो जब किसान के घर में आती है तो बड़ी खुशहाली। तो कहा क्या मामला है? तो राजा की पत्नी यानी रानी कहती है कि जो है ना, घर को संभालना औरत का काम है, पैसा कोई मैटर नहीं करता, कम पैसे में अरेंज करना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा रहेगा तभी जो है ना वो खुशहाल ला सकता है, कम पैसे में आप खुशहाली ला सकते हैं। अपने कुछ चीजों को अरेंज करके, कुछ अरमानों को कुचल करके और कुछ अरमानों को पूरा करके आप खुशहाली जिंदगी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मैंने करके दिखाया, किसान की पत्नी शर्मिंदा हो जाती है और कहते हैं, बहन जी आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आज के बाद अब ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। और फिर उसके बाद किसान से कभी वो लड़ती नहीं है और खुशी खुशी जीवन जीने लगती है।